एक जवान चेला ज्ञान की प्यास से भरी आंखों वाला अपने गुरु के पास गया। उसने सम्मान से जमीन को छूते हुए नीचे झुककर प्रणाम किया। हे ज्ञानी गुरुजी, उसने आदर से धीमी आवाज में कहा, इस जीवन में असली दौलत क्या है? गुरु, जिनके चेहरे पर वर्षों के ध्यान और अध्ययन से प्राप्त ज्ञान की रेखाएं थीं, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने चेले को अपने सामने बैठने का इशारा किया। जैसे ही चेला उत्सुकता से अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, हवा प्रत्याशा से भर गई। मेरे प्यारे बच्चे, गुरु ने शुरू किया। उनकी आवाज चेले की आत्मा के लिए सुखदायक बाम जैसी थी। हम अक्सर क्षणभंगुर धन के पीछे भागते हैं, उस अनमोल खजाने को भूल जाते हैं जो हमारे पास है, हमारा स्वास्थ्य। वह रुक गए, अपने शब्दों के भार को जमने दिया। हमारे शरीर की ताकत और हमारे दिमाग की स्पष्टता में ही असली धन है। अगर शरीर दर्द से पीड़ित हो या मन बीमारी से घिरा हो, तो सोने के पहाड़ों का क्या उपयोग है? उनकी आंखें लगभग बचकानी ज्ञान से चमक रही थीं। हमारा शरीर पवित्र मंदिर है। गुरु ने दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बात जारी रखी और हमें उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे आयुर्वेद, जीवन का प्राचीन भारतीय विज्ञान, एक स्वस्थ पाचन अग्नि, जिसे अग्नि के रूप में जाना जाता है, को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। जिस तरह आग को तेज जलने के लिए सही ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे पाचन तंत्र को भी सादा, पौष्टिक भोजन खाएं और प्रसंस्कृत और कृत्रिम सामग्री से बचें। उनके शब्द प्रकृति और मानव शरीर की परस्पर संबद्धता की एक कोमल याद दिलाहट थे। गुरु ने बताया कि हल्का पेट शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने रात में ज्यादा खाने से बचने के महत्व पर जोर दिया। जब हमारा पाचन तंत्र अधिक काम करता है, तो यह हमारी ऊर्जा को कम करता है और हमारी सोच को धुंधला करता है। अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी से करें। उन्होंने सलाह दी अपनी पाचन अग्नि को जगाने के लिए। और याद रखें, भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने से पाचन में चमत्कार हो सकता है। उनके शब्द सरल लेकिन गहन थे, स्वस्थ जीवन के लिए व्यावहारिक सलाह देते थे। भाग 5, प्रकृति का अमृत घी, तांबा और जूस। फिर गुरु ने प्राकृतिक उपचारों की शक्ति के बारे में बताया। शुद्ध गाय के दूध से बना घी एक सच्चा अमृत है, उन्होंने समझाया। यह शरीर को पोषण देता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखें, उन्होंने आगे कहा, और इसे सुबह सबसे पहले पिएं। तांबा पानी को शुद्ध करता है और तीनों दोषों, वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। उन्होंने इसके सफाई और ठंडा करने वाले गुणों के लिए रोजाना एक गिलास सफेद कद्दू के रस की भी सिफारिश की। भाग 6, आधुनिक माया। चेला ध्यान से सुनता रहा जब गुरु ने आधुनिक जीवन के नुकसानों के बारे में बताया। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, आसीन जीवन शैली, निरंतर तनाव, ये आधुनिक माया है, भ्रम जो हमें सच्चे स्वास्थ्य और कल्याण के मार्ग से विचलित करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, हम भाग दौड़ में इतने फंस गए हैं कि हम अपने शरीर और दिमाग को पोषण देना भूल जाते हैं। उन्होंने चिंता से भरी आवाज में कहा, लेकिन अपने पूर्वजों के ज्ञान की ओर लौटने में कभी देर नहीं होती। भाग 7, बुढ़ापे में तेज दिमाग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, गुरु ने आगे कहा, अपने दिमाग की देखभाल करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने मानसिक स्पष्टता और तीक्ष्णता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करने की सलाह दी। प्राणायाम, यौगिक श्वास व्यायाम का अभ्यास विशेष रूप से फायदेमंद है, उन्होंने समझाया। यह मस्तिष्क को ऑक्सीजन देता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाता है। उनके शब्दों ने शालीनता से बूढ़ा होने के लिए आशा और मार्गदर्शन प्रदान किया। भाग 8, समग्र सामंजस्य। याद रखें, गुरु ने ज्ञान से चमकती आंखों से जोर देकर कहा, सच्चा स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति है। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने और स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। जब हम अपने शरीर को पौष्टिक भोजन से पोषण देते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और शांत और शांतिपूर्ण दिमाग विकसित करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व की वास्तविक क्षमता को उजागर करते हैं।
उनके शब्द हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं की परस्पर संबद्धता की एक शक्तिशाली याद दिलाहट थे। भाग 9। एक जीवंत जीवन। चेला कृतज्ञता और नई समझ से उसका दिल उमड़ रहा था। अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु के शब्दों ने उसके भीतर एक चिंगारी जलाई थी, सच्चे स्वास्थ्य और जीवंतता का जीवन जीने की इच्छा। वह जानता था कि आगे के रास्ते के लिए अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होगी, लेकिन वह आत्म खोज और कल्याण की इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार था। वह उठा, अपने गुरु के ज्ञान और प्राचीन परंपराओं की शक्ति से लैस होकर दुनिया का नए सिरे से सामना करने के लिए तैयार था। बादाम और अखरोट पोषण से भरपूर होते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। रात भर भिगोने से इनके और भी फायदे मिलते हैं। भिगोने से एंजाइम इनहिबिटर्स निकल जाते हैं, जिससे शरीर को पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। भीगे हुए बादाम और अखरोट एनर्जी का पावर हाउस है। ये हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। दिन की शुरुआत इन भीगे हुए मेवों से करें, ताकि आप दिन भर एनर्जेटिक रहे। बादाम और अखरोट भिगोना बहुत आसान है। मुट्ठी भर बादाम और अखरोट लें और उन्हें पानी से धो लें। मेवों को एक कटोरे में डालें और पीने के साफ पानी से ढक दें। उन्हें रात भर या कम से कम 8 घंटे के लिए भिगो दें। सुबह पानी निकाल दें और बादाम के छिलके धीरे से उतार लें। अखरोट के छिलके पतले होते हैं, उन्हें छीलने की जरूरत नहीं होती। भीगे और छिले हुए मेवे अब पीसने के लिए तैयार हैं। हमारे पूर्वज सदियों से सिलबट्टे का इस्तेमाल करते आए हैं। इस पारंपरिक तरीके के पीछे एक अच्छा कारण है। सिल पर पीसना एक धीमी प्रक्रिया है, जिससे मेवों के प्राकृतिक तेल और पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। नए जमाने के इलेक्ट्रिक ग्राइंडर चलते समय गर्मी पैदा करते हैं। ये गर्मी मेवों के कुछ नाजुक पोषक तत्वों को नष्ट कर सकती है। सिलबट्टे पर पीसने से आपको भीगे हुए बादाम और अखरोट से पूरा पोषण मिलता है। आयुर्वेद में गाय के दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। यह प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का बेहतरीन स्रोत है। भीगे हुए बादाम और अखरोट पीसते समय गाय के दूध का इस्तेमाल करने से उसका पोषण और भी बेअसर जाता है। दूध की मलाईदार बनावट पिसे हुए मेवों के साथ अच्छी तरह मिल जाती है। इससे एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेस्ट बनता है, जिसे ऐसे ही खाया जा सकता है या स्मूदी और अन्य हेल्दी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। भाग 5। दिमाग को तेज करें। याददाश्त, तनाव और दिमाग की ताकत। भीगे हुए बादाम और अखरोट को ब्रेन फूड यूं ही नहीं कहा जाता। इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं, याददाश्त में सुधार कर सकते हैं और तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं। इन मेवों में मौजूद हेल्दी फैट्स दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देते हैं और दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। नियमित रूप से भीगे हुए बादाम और अखरोट खाने से छात्रों को बेहतर ध्यान केंद्रित करने, प्रोफेशनल्स को तनाव को बेहतर ढंग से संभालने और बुजुर्गों को अपनी मानसिक क्षमताओं को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इन मेवों को अपने खाने में शामिल करें और इनके दिमाग को तेज करने वाले अद्भुत फायदों का अनुभव करें। भाग 6। वजन बढ़ाने का हेल्दी तरीका। सुपर फूड जूस। वजन बढ़ाने का एक हेल्दी और स्वादिष्ट तरीका ढूंढ रहे हैं? यह आसान और पावरफुल सुपर फूड जूस ट्राई करें। यह रेसिपी भीगे हुए बादाम और अखरोट के गुणों को अन्य पौष्टिक सामग्रियों के साथ मिलाकर हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने और आपकी एनर्जी के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। सामग्री: 1/4 कप भीगे हुए बादाम, 1/4 कप भीगे हुए अखरोट, 1 पका हुआ केला, 1 बड़ा चम्मच गुड़, 2 से 3 खजूर, 1 बड़ा चम्मच भुने हुए चने, 1 कप फुल फैट गाय का दूध। बनाने का तरीका: भीगे हुए बादाम और अखरोट को थोड़े से गाय के दूध के साथ पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। बाकी सामग्री डालें और अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि एक स्मूथ और क्रीमी पेस्ट न बन जाए। एक गिलास में डालें और तुरंत पिएं। भाग 7। पावर हाउस सामग्री का खुलासा। इस सुपर फूड जूस की हर सामग्री वजन बढ़ाने और एनर्जी के स्तर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। केले कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर केले तुरंत एनर्जी देते हैं और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं। गुड़ या बिना रिफाइंड किया हुआ चीनी आयरन का अच्छा स्रोत है
और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। खजूर प्राकृतिक शर्करा, फाइबर और जरूरी खनिजों से भरपूर खजूर लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और पाचन में मदद करते हैं। भुने हुए चने प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत। भुने हुए चने हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में मदद करते हैं और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। फुल फैट गाय का दूध कैल्शियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स प्रदान करता है, जो वजन बढ़ाने और संपूर्ण पोषण में मदद करता है। भाग 8, अच्छाई को अपनाएं। सुपर फूड्स को शामिल करना। इन सुपर फूड्स को अपने रोज के खाने में शामिल करना आपके सोच से ज्यादा आसान है। दिन की शुरुआत मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम और अखरोट से करें। सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते के रूप में सुपर फूड जूस का आनंद लें। इन मेवों को अपने ब्रेकफास्ट सीरियल, स्मूदी या मिठाई में शामिल करें। जरूरी है कि आप क्रिएटिव बने और अपनी जीवन शैली के हिसाब से इन खाद्य पदार्थों का आनंद लेने के तरीके खोजें। याद रखें कि छोटे, लगातार बदलाव लंबे समय में आपके स्वास्थ्य को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। भाग 9, आखिरी बात, अपनी दादी की बात सुने। हमारे बुजुर्ग हमेशा प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन के महत्व पर जोर देते रहे हैं। भीगे हुए बादाम, अखरोट और सुपरफूड जूस में शामिल अन्य सामग्रियां अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदियों पुराने नुस्खे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नए नए डाइट ट्रेंड्स और प्रोसेस्ड फूड में फंसना आसान है, लेकिन कभी कभी सबसे आसान और पारंपरिक भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होते हैं। इसीलिए अपनी दादी की बात माने और इन सुपर फूड्स की अच्छाई को अपनाएं। सुस्त महसूस करते हैं, जैसे आपकी बैटरी लो चल रही हो? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग लो एनर्जी से जूझते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी एनर्जी नेचुरली बढ़ा सकते हैं। यह 2 पावर हाउस न्यूट्रिएंट्स से शुरू होता है, विटामिन डी और मैग्नीशियम। विटामिन डी एक विटामिन में सनशाइन जैसा है। यह आपके शरीर को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। मैग्नीशियम आपकी एनर्जी का स्पार्क प्लग है। यह आपके खाने को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। इस गाइड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ अपने डाइट को सुपरचार्ज कैसे करें। एनर्जाइज्ड और पावरफुल फील करने के लिए तैयार हो जाइए। मैग्नीशियम आपकी कार के इंजन में स्पार्क प्लग जैसा है। यह आपके शरीर को फूड को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। जब आपके मैग्नीशियम लेवल्स लो होते हैं, तो आप थके हुए और कमजोर महसूस कर सकते हैं। मैग्नीशियम आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है। यह आपकी मसल्स को स्ट्रांग रखता है, आपको रिलैक्स करने में मदद करता है और आपको अच्छी नींद लेने में भी मदद करता है। ऐसा कौन नहीं चाहता? अगले सेक्शन में हम डिस्कवर करेंगे कि कौन से डिलीशियस फूड्स इस माइटी मिनरल से पैक्ड है। मोर एनर्जी के लिए खाने को तैयार हो जाइए। मैग्नीशियम रिच गुडनेस के साथ अपने शरीर को फ्यूल करने के लिए तैयार है। इन टेस्टी फूड्स को अपनी प्लेट में ऐड करें। लीफी ग्रीन्स जैसे स्पिनच, केल और कॉलर्ड ग्रीन्स, ये आपके सेल्स के लिए सैलड्स जैसे हैं। नट्स एंड सीड्स जैसे आलमंड्स, कैश्यूज, पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स सभी ग्रेट चॉइसेस हैं। एनर्जी बूस्ट के लिए दिन भर इनका स्नैक लें। लेग्यूम्स जैसे लेंटिल्स, चिकपीस और ब्लैक बीन्स मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपको फुल और एनर्जाइज्ड रखते हैं। होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, किनुआ और ओट्स रिफाइंड ग्रेन्स से बेटर ऑप्शंस हैं। और हाँ, डार्क चॉकलेट, कम से कम 70% कोको वाला डार्क चॉकलेट एक ट्रीट है जो मैग्नीशियम की डोज भी प्रोवाइड करता है। मॉडरेशन में एंजॉय करें। कुछ हैबिट्स आपके शरीर के मैग्नीशियम स्टोर्स को डिप्लीट कर सकती है, जिससे आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं। यहाँ कुछ कॉमन कल्प्रिट्स हैं। शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से बहुत ज्यादा शुगर एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड करता है और आपके मैग्नीशियम लेवल्स को डिप्लीट कर सकता है। एक्सेसिव कैफीन, जबकि एक कप कॉफी इंजॉयबल हो सकती है, बहुत ज्यादा मैग्नीशियम अब्सॉर्प्शन में इंटरफियर कर सकती है। अल्कोहल आपके शरीर की मैग्नीशियम को अब्सॉर्ब और यूज करने की क्षमता में इंटरफियर कर सकता है और क्रॉनिक स्ट्रेस मैग्नीशियम लेवल्स को डिप्लीट कर सकता है, जिससे डीप ब्रीदिंग या योगा जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स के माध्यम से स्ट्रेस मैनेज करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
सेक्शन 5 विटामिन डी सनशाइन विटामिन केओ सोक अप करो। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि आपका शरीर इसे तब प्रोड्यूस करता है जब आपकी स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आती है। विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए क्रूशियल है क्योंकि यह आपके शरीर को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। लेकिन इतना ही नहीं, विटामिन डी एक हेल्थी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने, आपके मूड को बूस्ट करने और हेल्थी वेट मेंटेन करने में भी वाइटल रोल निभाता है। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आपके स्किन टाइप के आधार पर सेफली इनफ सनलाइट कैसे प्राप्त करें। सेक्शन 6 सभी के लिए सेफ सन अपना परफेक्ट सन टाइम ढूंढो। सनलाइट आपके विटामिन डी लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन आपकी स्किन को सनबर्न से प्रोटेक्ट करना एसेंशियल है। स्किन टाइप के आधार पर सेफ सन एक्सपोजर के लिए एक जनरल गाइडलाइन इस प्रकार है। फेयर स्किन मिडे आवर्स के दौरान हफ्ते में 2 बार अपने आर्म्स और लेग्स पर 10 to 15 मिनट्स सन एक्सपोजर का एम रखें। मीडियम स्किन आप जनरली थोड़ा और सन टॉलरेट कर सकते हैं, लगभग 15 to 20 मिनट्स हफ्ते में 2 बार। डार्कर स्किन टोन्स वाले इंडिविजुअल्स को सफिशिएंट विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए 20 to 30 मिनट सन एक्सपोजर की आवश्यकता हो सकती है, हफ्ते में 2 बार। याद रखें कि अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए बाहर रहेंगे तो हमेशा 30 या हायर के SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं। सेक्शन 7 ओमेगा 3 एसिड्स ब्रेन पावर और बॉडी बूस्टर्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्थी फैट्स हैं जो आपके बॉडी और माइंड के लिए वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। ये हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करते हैं और स्किन हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। आप फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरल और सार्डीन्स के थ्रू अपने डाइट में आसानी से ओमेगा 3s ऐड कर सकते हैं। अगर आप फिश के फैन नहीं हैं तो चिंता न करें, आप फ्लैक्स सीड्स और चाया सीड्स को अपने डाइट में शामिल करके भी ओमेगा 3s के बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 8 द अल्टीमेट एनर्जी बूस्टिंग रेसिपी। अपने दिन को चार्ज अप करो। अपने दिन की शुरुआत इस डिलिशियस और न्यूट्रिशियस रेसिपी से करें जो सस्टेन्ड एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए ओट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पीनट बटर, हनी और नट्स की पावर को कंबाइन करती है। इंग्रेडिएंट्स आधा कप रोल्ड ओट्स, 1 टेबलस्पून चिया सीड्स, 1 टेबलस्पून ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबलस्पून पीनट बटर, 1 टीस्पून हनी और मुट्ठी भर आपके फेवरेट नट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स या कैश्यूज। इंस्ट्रक्शंस ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पीनट बटर और हनी को एक बोल में कंबाइन करें। सभी इंग्रेडिएंट्स के कंबाइन होने तक अच्छी तरह मिक्स करें। अपने फेवरेट नट से टॉप करें। टिप्स आप इस रेसिपी को कोल्ड एंजॉय कर सकते हैं या कंफर्टिंग ब्रेकफास्ट के लिए माइक्रोवेव में वार्म अप कर सकते हैं। एडेड फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स के लिए फ्रेश फ्रूट जैसे बेरीज या बनानास ऐड करने के लिए फ्री फील करें। थ्राइव करने के लिए आपके शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट से फ्यूल करने के लिए मैग्नीशियम एक मिनरल है। ये आपके शरीर को एनर्जी बनाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम कम होगा तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। मैग्नीशियम आपकी मसल्स को भी काम करने में मदद करता है। इससे आप स्ट्रांग बनते हैं और आपका दिल हेल्दी रहता है। मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? बहुत सारे टेस्टी खानों में ये होता है। पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, बादाम, काजू और दूसरे नट्स खाएं। बीन्स और दाल में भी मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आपके खाने को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। ये आपके शरीर के लिए स्पार्क प्लग जैसा है। इससे आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। मैग्नीशियम वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स को आराम देने में भी मदद करता है। इससे आपको क्रैम्प्स नहीं होते हैं और आप आराम से मूव कर पाते हैं। मैग्नीशियम चोर आपका स्पार्क कौन चुराता है? कुछ चीजें आपके मैग्नीशियम लेवल को कम कर सकती हैं। ये चोर आपकी एनर्जी चुराते हैं। मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड इसके सबसे बड़े गुनाहगार हैं। इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और ये आपके शरीर से जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम को कम करते हैं। बहुत ज्यादा अल्कोहल पीना भी एक बुरी आदत है। ये आपके सिस्टम से मैग्नीशियम को बाहर निकाल देता है। कैफीन भी ऐसा ही कर सकता है, इसलिए ज्यादा कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स न पिएं। विटामिन डी आपकी हड्डियों और बाकी चीजों के लिए धूप। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है। आपका शरीर इसे तब बनाता है जब आपकी स्किन पर धूप पड़ती है।
विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। लेकिन विटामिन डी इससे भी ज्यादा काम करता है। ये आपके मसल्स को भी बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे आपकी ताकत और एनर्जी लेवल बढ़ाता है। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि विटामिन डी आपके मूड को भी अच्छा कर सकता है। सेक्शन 4 धूप लेना। विटामिन डी को सेफ तरीके से कैसे लें? विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा तरीका धूप है। हफ्ते में कुछ बार बस 10 से 15 मिनट तक अपने आर्म्स और चेहरे पर धूप लेना काफी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा धूप नुकसानदायक हो सकती है। हमेशा 15 या उससे ज्यादा SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं, खासकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच, जब धूप सबसे तेज होती है। आप फैटी फिश, अंडे और फोर्टिफाइड दूध जैसे खाने से भी विटामिन डी ले सकते हैं। सेक्शन 5 ओमेगा 3 ब्रेन बूस्टिंग फैट, जो आपको स्ट्रांग बनाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्दी फैट्स होते हैं। ये ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ और आपकी एनर्जी लेवल के लिए भी जरूरी है। ओमेगा 3 शरीर में सूजन को कम करते हैं। इसका मतलब है कम दर्द, ज्यादा मोबिलिटी और आपके लिए ज्यादा एनर्जी। आपको सैल्मन, टूना और मैकेरल जैसी फैटी फिश में ओमेगा 3 मिल सकता है। अगर आप ज्यादा फिश नहीं खाते हैं तो अलसी, चिया सीड्स या अखरोट ट्राई करें। ये प्लांट बेस्ट फूड ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स हैं। सेक्शन 6 पावर पैक्ड रेसिपी, आपकी डेली डोज ऑफ एनर्जी। ये एक सिंपल रेसिपी है जिसमें तीनों पावर न्यूट्रिएंट्स हैं। सनशाइन सैल्मन सैलड। सामग्री: एक कैन, 120 ग्राम सैल्मन पानी निकालकर और फ्लेक्स किया हुआ, 1 कप पालक कटा हुआ, आधा एवोकाडो कटा हुआ, 1/4 कप कटे हुए वॉलनट्स, 1 बड़ा चम्मच अलसी का ऑयल, आधे नींबू का जूस, स्वादानुसार नमक और काली पेपर। बनाने का तरीका: 1 सारी सामग्री को एक बाउल में मिलाएं। 2 मिलाने के लिए हल्के से टॉस करें। 3 तुरंत खाएं या बाद में खाने के लिए ठंडा करें। इस सलाद में पालक से मैग्नीशियम, सैल्मन से विटामिन डी और सैल्मन, अखरोट और अलसी के तेल से ओमेगा 3 होता है। यह आपके शरीर को एनर्जी देने का एक स्वादिष्ट और आसान तरीका है। सेक्शन 7 अपनी एनर्जी को हाई रखना। हेल्दी रहने के लिए सिंपल टिप्स। मैग्नीशियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 का सही लेवल बनाए रखना अच्छी सेहत और एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ सिंपल टिप्स हैं जिनसे आप ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, सीड्स, फैटी फिश और इन न्यूट्रिएंट्स से भरपूर दूसरे फूड खाएं। थोड़ी धूप लें, हफ्ते में कुछ बार 10 से 15 मिनट तक धूप में रहने की कोशिश करें, लेकिन सनस्क्रीन लगाना न भूलें। सप्लीमेंट्स के बारे में सोचें। अगर आपको अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में चिंता है तो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, कैफीन और अल्कोहल कम करें। ये चीजें आपके शरीर से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को कम कर देती हैं। याद रखें, छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ सकता है। इन टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं और हेल्दी और ज्यादा एक्टिव लाइफ जी सकते हैं।